हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ ही बताने वाली हूँ कि किचन की सफाई आप रात में कैसे करें ताकि आपकी सुबह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ऑब्वियस बात है कि जब सुबह हमारा किचन साफ़ सुथरा हमें मिलेगा तो हमारा दिन तो ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले पनीर। ये मुझे सुबह ज़रूरत लगेगी, लेकिन मैं अभी इसे निकाल के रख लेती हूँ ताकि सुबह का काम मेरा कम हो जाए। तो दूध में सिंपल सा विनेगर डालेंगे और उसे एक मलमल के कपड़े में मैं स्ट्रेन कर लूँगी, जिससे मुझे सुबह के लिए पनीर मिल जाएगा। सुबह मैंने सोचा है कि कुछ पनीर सैंडविच बनाऊँगी, इसलिए मैं पनीर निकाल रही हूँ। मार्केट वाले पनीर से ज़्यादा प्रेफर मैं घर के पनीर को करती हूँ। मुझे लगता है होममेड पनीर इज़ द बेस्ट। तो ये है मेरा किचन और ये बहुत ही ज़्यादा भी मेसी है, क्योंकि रात में मेसी ये हो जाता है। किचन टॉप गंदा है, काउंटर गंदा है। सारी चीज़ें को साफ करेंगे, कुछ सुबह की भी तैयारी करेंगे क्योंकि सुबह हमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो, इस कारण से तो सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो जाएगी। तो रात के समय दिन भर यूज़ होने वाला किचन टॉवल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में पानी को चढ़ा दिया है और जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ डिश वॉशर। आप चाहे तो यहाँ पर कोई सर्फ का भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें मैं किचन टॉवल को सारे डाल दूँगी। गर्म पानी में देने से इसकी जो चिकनाई होती है, जैसे तेल वगैरह हमारे किचन टॉवल में लग जाते हैं, ये तुरंत ही साफ़ हो जाता है और जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह किचन टॉवल में होते हैं वो सारा निकल जाता है और हमारा किचन टॉवल हो जाता है बिल्कुल क्लीन। तो ये सारी चीज़ें मैं रात में करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सुबह तक किचन टॉवल भी सूख जाता है। तो ये सारे कुछ काम होते हैं जो मैं रात में ही निपटाना पसंद करती हूँ। सुबह की भागदौड़ी में इन सारी चीज़ों को मैं ऐड नहीं करती हूँ और आधे घंटे तक इसे मैं इसी तरह इसमें छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसे क्लीन करके बाहर बालकनी में इसमें हैंग कर दूँगी। बहुत सारे घर में कॉकरोचेस की प्रॉब्लम रहती है कि किचन में कॉकरोच बहुत ज़्यादा घूमता है। अगर आपके घर में मेड है तो रात के जो जूठे बर्तन होते हैं उन्हें आप क्लीन करके, सादे पानी से आप क्लीन करके ही सिंक में रखें। ऐसा करने से कॉकरोच बिल्कुल आपके जूठे बर्तन पे नहीं दौड़ेंगे। और अगर आपके घर में मेड नहीं है, आपको खुद ही बर्तन को साफ़ करना है, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैं रात में ही सारे बर्तन को क्लीन करना पसंद करती हूँ ताकि सिंक बिल्कुल साफ़ रहे, सुबह मुझे ये जूठे बर्तन ना देखने पड़े। तो रात में ही कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन को क्लीन कर लूँ। ऐसा करने से मुझे दो फायदे होते हैं। एक तो सुबह में कोई भी जूठा बर्तन सिंक में मिलता नहीं है। सेकंड, कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम किचन में बिल्कुल नहीं होती है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें। तो बात बहुत ही छोटी है, अगर खुद से करना है तो आप रात में कर ले और अगर आपके घर में मेड है तो आप उस बर्तन को साफ करके ही सिंक में रखें। और अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो डिश वॉशर में रात में ही सारे बर्तन को आप सेट कर दें। सेम यही चीज़ मैं अपने डस्टबिन के साथ भी करती हूँ। मैंने अपने किचन के लिए एक छोटा सा डस्टबिन अलग बना के रखा है और उसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक ला के रखती हूँ ताकि डस्टबिन ख़राब ना हो। और रात में इस डस्टबिन को निकाल के मैं इसका मुंह बांध के बाहर निकाल देती हूँ ताकि कॉकरोचेस वगैरह घर पे ना आए। और साथ ही डस्टबिन को धो के अपनी जगह पे वापस रख देती हूँ। उसी समय मैं अपने सिंक को भी क्लीन करना पसंद करती हूँ ताकि जो भी गंदगी, बैक्टीरिया वगैरह सिंक में आ गए हैं वो उसी समय साफ़ हो जाए और सिंक, किचन सारा चीज़ हमारा क्लीन हो जाए। उसी तरह से रात में किसी चीज़ को मैंने भिगोने के लिए रखा है और वो डब्बा खाली हो गया है तो मैं उसे उसी समय धो के रख देती हूँ ताकि ये सुबह तक सूख जाए और इसमें मैं फिर से सामान को फिल कर सकूँ। इसी तरह से मैं रात में कई डब्बे चेक करती हूँ कोई डब्बा खाली तो नहीं हो गया और उसे मैं रात में ही धोना प्रेफर करती हूँ। किचन को साफ़ रखने के लिए यहाँ मैं आप लोग को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप रोटी या फुल्का बनाएं तो चकला के नीचे आप एक किचन टॉवेल या कोई भी कपड़ा या कोई भी न्यूज़पेपर को लगा के ही आप उसमें रोटी या फुल्का बनाएं। ऐसा करने से जो आटा हम यूज़ करते हैं एज ए परथन, वो वही टॉवेल पे गिरेगा जिसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के भी दो फायदे हैं कि जो भी एक्सेस आटा नीचे गिरता है उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं और किचन काउंटर टॉप हमारा क्लीन रहता है। तो किचन के सारे काम करने के बाद नाइट रूटीन में मैं अपना सेल्फ केयर रूटीन भी शामिल करती हूँ।
दिन भर का थकान को दूर करने के लिए मैं यहाँ रात में फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। रात में सोने से पहले मैं अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। अगर कहीं बाहर गई हूँ या कोई मेकअप को अप्लाई किया है तो रात में सारी चीज़ों को निकाल के सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेस को क्लीन करने के साथ साथ मैं अपने टीथ का भी ध्यान रखती हूँ। दांतों को भी साफ़ करना रात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चेहरे के साथ साथ टीथ को भी साफ़ करना मैं रात में नहीं भूलती हूँ। और ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद मैं रात में सोने से पहले अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइज़र और साथ ही साथ बॉडी लोशन। इस तरह से मुझे सेल्फ केयर के लिए टाइम भी मिल जाता है। रात का सारा रूटीन मेरा डेली का इतना ही रहता है। मैं किचन को सारा क्लीन करके अपने आप को टाइम देती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। और सुबह जब उठती हूँ तो किचन तो साफ साफ मिलता ही है, साथ ही मिलती है मुझे अपने लिए एक हेल्दी स्किन, जो हम सभी चाहते हैं। तो आपको मेरी टिप प्लस नाइट रूटीन कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।